मी गणेश सकबोर, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर. बघा, जान्हवी मॅडम आहे ती. आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राजेश जगताप। मैं यहाँ का उर्दावनी गांव का ग्राम सेवक हूँ। जी हम्म। सर, उर्दावने कलसूबाई से बहुत पास में है और कलसूबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में आता है। तो ये इको टूरिज़्म साइट इसको माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो आपके हिसाब से किन किन पॉइंट्स में टूरिस्ट ज़्यादा आना पसंद करते हैं? देखो, वैसा तो उर्दावनी गांव जो है यहाँ के जो पॉइंट है वो अलंग मलंग कुलंग और ये गढ़ है। ये यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे वो काजवा महोत्सव रहता है, जैसे कि वो मई के एंडिंग में रहता है। उस टाइम को बहुत टूरिस्ट आते हैं और उस टाइम में बहुत टूरिस्ट इधर आने चाहिए, क्योंकि उनको जो वो काजवा महोत्सव है वो दिखने को मिलता है। यहाँ पे अलग अलग काजवे यहाँ पे उनको दिखने को मिलेंगे। और ट्रैकिंग के लिए जो है वो नवंबर दिसंबर मंथ में आना ही चाहिए। वह यहाँ पे उस टाइम को वो ट्रैकिंग का सीज़न रहता है। उस टाइम बहुत ही पर्यटक आते हैं ट्रैकिंग के लिए। और जो मानसून का सीज़न रहता है, यानी कि पौषाला में, तो जब बारिश होती है तो बारिश के सीज़न में भी इधर बहुत ही जो नेचर है वो हरा भरा रहता है। और इधर जो है अलग अलग तरह के, जैसे कि सितंबर अक्टूबर महीने में अलग अलग तरह के फूल फूलते हैं। जैसे कि अलग अलग तरह के फूल है, वो भी दिखने को मिलते हैं। कल सुबह शिखर ऊपर जाते हुए यहाँ से रास्ता भी है, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता है। उस रास्ते से जाते समय अलग अलग तरह के फूल दिखते हैं यहाँ पे। जी और बहुत ही पूरा साल भर ही इधर टूरिस्ट आने चाहिए। उनको पूरे साल में ही अलग अलग तरीके के वो पॉइंट है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। जी। हम्म। तो सर, जैसे आपने बताया कि पूरा एरिया हम्म। हरा भरा है, यहाँ अलग अलग तरीके के प्लांट्स, हम्म। एनिमल्स, जैव विविधता बहुत ज़्यादा हम्म। देखी जाती है। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको जानकारी देने के लिए या जागरूक करने के लिए क्या यहाँ के गांव वाले या ग्राम पंचायत किसी तरीके से मदद करता है, या उनको जागरूक करने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं या क्या कदम लेता है? जी, जब पर्यटक आते हैं तो यहाँ के जो गांव के जो युवक है, यानी कि यंग पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो गाइड का काम करते हैं यहाँ पे। जो कि जो नया पर्यटक आता है तो उसको अलग अलग पॉइंट दिखाने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि हमने कुछ गांव में गाइड चुने हैं। उस गाइड वो उनको अलग अलग ठिकाने लेकर उस पॉइंट की सब जानकारी देते हैं। जैसे कि वो जो कहाँ से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो सब उनको हेल्प करते हैं। और कौन से पॉइंट पे क्या दिखेगा, रास्ता कौन सा अच्छा है, यानी कि कहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए अच्छा रहेगा रास्ता, वो भी सब कुछ वो जो गाइड है हमारे ये गांव के, वो बता देते हैं आपको। जी हम्म। ठीक है। तो सर, आपने कुछ महीने मेंशन किए कि जैसे गर्मी के अंत में एक महोत्सव होता है, हम्म। बारिश के टाइम पे लोग ट्रैकिंग के लिए हम्म। आते हैं, ठंड में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तो क्या उस टाइम पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से कचरा देखने को आसपास मिलता है, या कचड़े की जो मात्रा रहती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्या उस समय? जो बाहर से जो आते हैं पर्यटक, वो जो आते हैं तो पास में ही कुछ खाने के लिए पैकेट्स लाते हैं। पैक बंद जो पैकेट्स रहते हैं, जैसा कि वेपर्स वगैरह, वो जो होता है वो प्लास्टिक कचरा और पानी बॉटल्स वगैरह वो उनके पास रहते हैं। तो जब वो लाते हैं तो जब आते हैं तो उनसे कचरा होता है, लेकिन उसकी हमने सुविधा कर रखी है कि हमारे गांव के जो कर्मचारी है वो कचरा जो जमा करके वो डस्टबिन रखे हैं हमने यहाँ पे गांव में, उस डस्टबिन में वो डालते हैं। और जो तभी हमारी एरिया में तो तभी प्लास्टिक बंदी का नियम ही लागू किया है हमने।
वो भी बोर्ड वगैरह लगाए रास्ते पे कि हम यहाँ पे प्लास्टिक बंदी है वगैरह ऐसा। जी। सर और तो जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है उस प्लास्टिक का आगे क्या किया जाता है गांव में? जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है तो हम वैसा तो कोई बड़ा प्लांट हमारे गांव में नहीं है, लेकिन हम जो इकट्ठा करके जो डस्टबिन में डालते हैं वो सब डस्टबिन एक खुले जगह पे लेकर उसको विनाश कर देते हैं, यानी कि जाल कर देते हैं उसका, ख़त्म कर देते हैं उसको मिट्टी में गाड़ कर या जाल कर उसको। जी। हम्म। जी, धन्यवाद।